हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र बद्दी बरोटीवाला नालागढ़, जो प्रदेश की आर्थिक रीढ़ माना जाता है, आज एक बदहाल नेशनल हाईवे 105 के कारण सुर्खियों में है। इस हाईवे का 4 लेन निर्माण कार्य पिछले 4 सालों से चल रहा है, लेकिन प्रगति इतनी धीमी है कि यह सड़क अब लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन चुकी है। सड़क पर जगह जगह गहरे गड्ढे, बारिश में कीचड़ और धूप में उड़ती धूल ने स्थानीय लोगों, उद्योगपतियों और यात्रियों की जिंदगी को नरक बना दिया है। रोजाना घंटों जाम, सड़क हादसों और दुर्घटनाओं ने इस क्षेत्र की जनता को परेशान कर रखा है। अब तक इस खस्ताहाल सड़क पर सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। फिर भी सरकार और नेशनल हाईवे अथॉरिटी की उदासीनता बरकरार है। जब इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का टेंडर जारी किया गया था, तब NHAI ने दावा किया था कि यह काम देश की सबसे तेज काम करने वाली कंपनी को सौंपा गया है, जिसका रिकॉर्ड बेमिसाल है। लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद भी हाईवे का निर्माण अधूरा है। सड़क के कुछ हिस्सों में काम शुरू हुआ तो कहीं रुका हुआ है। बारिश के मौसम में निर्माण स्थलों की मिट्टी कीचड़ में बदल जाती है, जिससे वाहन फिसलते हैं और पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। वहीं गर्मियों में धूल के गुबार लोगों की सेहत पर भारी पड़ रहे हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यह सड़क अब सड़क कम और नरक ज्यादा लगती है। इस मुद्दे पर बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह नायर ने सरकार और NHAI पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि BBN क्षेत्र से सरकार को हर साल करोड़ों रुपए का राजस्व प्राप्त होता है, फिर भी इस औद्योगिक क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। नायर ने सवाल उठाया कि जब सरकार टैक्स वसूलने में कोई कसर नहीं छोड़ती, तो सड़क, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं देने में इतनी लापरवाही क्यों? उन्होंने इस हाईवे की दुर्दशा को सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की सबसे बड़ी नाकामी करार दिया और कहा कि यह सरकार क्षेत्र के विकास के प्रति गंभीर नहीं है। नायर ने चेतावनी दी कि यदि 4 लेन का निर्माण कार्य जल्द पूरा नहीं हुआ तो क्षेत्रवासी एकजुट होकर विशाल आंदोलन करेंगे और सचिवालय का घेराव किया जाएगा। नायर ने सरकार से तत्काल इस हाईवे के निर्माण को गति देने और गुणवत्ता सुनिश्चित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार अब भी नहीं जागी तो जनता सड़कों पर उतरने को मजबूर होगी। यह स्थिति न केवल सरकार की लापरवाही को उजागर करती है, बल्कि यह भी सवाल उठाती है कि आखिर कब तक जनता इस बदहाली को सहन करती रहेगी। अब समय है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता दिखाए और BBN क्षेत्र की इस महत्वपूर्ण सड़क को जल्द से जल्द पूरा करवाए, ताकि लोगों को राहत मिले और क्षेत्र का विकास पटरी पर लौट सके। मैं विक्रम सिंह नायर, बहुजन समाज पार्टी प्रदेश अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश। मैंने देखा है कि जो ये नेशनल हाईवे का काम चला हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने टेंडर कर दिया है और गवर्नमेंट ने, हिमाचल गवर्नमेंट जो है, उसने आगे जो टेंडर दिया है वो, यानी कि जिसको भी दिया है वो बहुत ही धीमी गति से इस काम को कर रहे हैं। काम को तकरीबन 4 साल होने को हो चुके हैं काम शुरू हुए, लेकिन फिर भी अच्छे तरीके से काम नहीं हो रहा है, काम अधूरा है। रोड का इतना बुरा हाल है कि लोग रोड की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। यहाँ से चंडीगढ़ की तरफ जाना है या कालका पिंजौर की तरफ जाना है, बद्दी तक जाना है, तो लोगों का इतना बुरा हाल है कि उनका बीच में कोई दुर्घटना हो रही है, कोई एक्सीडेंट हो रहा है, किसी की डेथ हो रही है। बहुत यानी कि दयनीय स्थिति इस होटल की, इस अपना रोड की है, नेशनल हाईवे के रोड की। इस रोड को वैसे तो जल्दी से जल्दी बनना चाहिए था। वैसे भी हम लोगों ने सुना है कि जिस कंपनी को ये टेंडर दिया गया है, वो कंपनी बहुत ही तेजी से काम करने में जाना जाता है उस कंपनी को। लेकिन आज इस रोड की हालत देखते हुए हमें लग रहा है कि ये सारी बातें झूठी पाई गई है कि कंपनी सुचारू रूप से काम नहीं कर रही है। अगर गवर्नमेंट चाहे, अगर हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट चाहे तो इसके ऊपर शिकंजा कर सकती है, इसको जल्दी से काम करने के लिए तैयार कर सकती है कि जल्दी से जल्दी इस काम को खत्म किया जाए। लेकिन इसमें सरकार की बहुत बड़ी नालायकी है कि ऐसी कंपनी को उन्होंने टेंडर दिया है जिसकी वजह से ये काम सही टाइम पे और सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। क्योंकि बीच में देखिए वहाँ
एक बैरियल पड़ता है, वुड बैरियल के पास, वहां पे एक पुल है, उसका भी तकरीबन उसकी बुनियाद खत्म हो चुकी है, उसका भी कोई भरोसा नहीं है। बरसात का मौसम शुरू हो चुका है, बरसात में पता नहीं चलता कब बारिश किधर से आ जाए और वो पुल किस वक्त वहां पे बैठ जाएगा और लोगों को वो पूरा का पूरा रोड बंद हो जाएगा और लोगों को बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मेरी गवर्नमेंट से, हिमाचल गवर्नमेंट से अनुरोध भी है और उनको चेतावनी भी है कि जल्दी से जल्दी इस कार्य को, जिसको भी उसने टेंडर जिस कंपनी को दिया है, वो जल्दी से जल्दी इस काम को कंप्लीट करें, ताकि हम लोग, क्योंकि बीबीएन एरिया है, नालागढ़ बद्दी बरोटी वाला, ये इंडस्ट्री एरिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ से करोड़ों रुपया सरकार को टैक्स के रूप में दिया जाता है, लेकिन सरकार की बड़ी नालायकी है इसमें कि सरकार इस टेंडर को, इस नेशनल हाईवे को जल्दी से जल्दी कंप्लीट नहीं कर पा रही है। इसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ी नालायकी है। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि जल्दी से जल्दी इस रोड का काम जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराया जाए, ताकि जो यहाँ के लोग हैं, मैक्सिमम हिमाचल प्रदेश के लोग इसी रोड से चंडीगढ़ की तरफ जाते हैं और बहुत सारे बच्चे या उनके जो यहाँ काम करने वाले एम्प्लॉइज भी हैं, वो भी मैक्सिमम चंडीगढ़ में रहते हैं, उनको आने जाने में बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जो लोग यहाँ के लोग हैं, क्योंकि देखिए इसमें जो ये बेसिक नीड्स है हमारी, जैसे रोड हुए या हॉस्पिटल हुए या शिक्षा स्कूल हुए, इसके ऊपर सरकार खरा नहीं उतर रही है। अब रोड तो हमारी सबसे पहली नीड है, वो नेशनल हाईवे है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सब कुछ कर दिया, लेकिन डील सारी है जो हिमाचल गवर्नमेंट है, इसकी तरफ से बहुत बड़ी डील है कि वो ऐसी कंपनी को टेंडर दे रखा है जो काम नहीं कर रही है ढंग से। तो इसलिए सरकार से अनुरोध है कि इस काम को जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जाए, ताकि जो ये इंडस्ट्री वाले हैं या यहाँ के स्थानीय लोग हैं, इनको जो परेशानी हो रही है वो परेशानी ना आए।